दुःखं विभयन्ति नायो न मितभगानसूयान बान्धवा न तस्सदुःखं विभयन्ति नायो न मितभगानसूयान बान्धवो एको स्वयं पचणु होय दुःखम् एको स्वयं पचणु होय दुःखम् कर्तारमेव अणुजायिकम् कर्तारमेव अणुजायिकम् केवल रविकिरणों से जिनका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर उनकी वाणी में होता है तत्वों का सुंदरतम दर्शन सत्य दर्शन बोधाचरण पथ पर सत्य दर्शन बोधाचरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण अरहत देव परम आगम गुरु को अरहत देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन शत शत वंदन शत शत वंदन शत शत वंदन। शास्त्रकार फरमाते हैं 16 प्रकार के कषायों में अनंतानुबंधिका कषाय जो क्रोध है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अनंतानुबंधी के क्रोध के लिए शास्त्रकार कहते हैं अगर जीवन में कभी किसी के साथ तकरार हो जाए लड़ाई झगड़ा हो वो तू मैं हो क्रोध के आवेश में कुछ भी इस प्रकार का कोई कार्य हो जाए तो ये जो क्रोध है एक बार किसी के साथ जो क्रोध का संबंध बना है गुस्सा आया है अगले ने क्रोध से भर दिया है या खुद अपनी गलती से क्रोध किया है ये जो एक बार आया हुआ क्रोध
वो जिंदगी के आखिरी सांस तक भी उसका कम न हो, मरते दम तक वो क्रोध उसका बना रहे। शास्त्रकार उदाहरण देते हैं, अनंतानुबंधी का जो क्रोध है वो ऐसा ही होता है जैसे किसी पहाड़ के ऊपर दरार पड़ जाए। अगर पहाड़ फट जाए, पहाड़ के ऊपर दरार पड़े, तो उस एक बार पड़ा हुआ दरार कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता। या कोई भी पत्थर अगर पूरी तरह दरार पड़ जाता है, टूट जाता है, तो फिर उसके जुड़ने का कोई चांस नहीं रहता, वो हमेशा वो दरार बना रहता है। ऐसे ही न पक्षी का उसके ऊपर प्रभाव होता है, न चौमासी पक्षी का प्रभाव होता है, न संवत्सरी पक्षी का प्रभाव होता है। वो एक बार क्रोध आया तो वो वैमनस्य, वो क्रोध, वो बदले की भावना, वो गुस्सा, वो गुस्से की तेजी, वो सारी जिंदगी बनी रहे। मरते दम भी उसकी आलोचना न करे, मरते दम भी प्रायश्चित्त न करे, मरते दम भी उसको ऐसा आभास ही न हो कि मैंने गलती की है, क्षमा याचना करना चाहिए। उसी क्रोध में सारी जिंदगी जिए और उसी क्रोध में आखिरी समय के अंदर मर जाए। ऐसे क्रोध को अनंतानुबंधी का क्रोध कहते हैं। तो जब तक ये अनंतानुबंधी का क्रोध क्षयोपशम नहीं होता, क्षय नहीं होता, क्षयोपशम और क्षय नहीं होता, तब तक वो चौथे गुणस्थान की प्राप्ति नहीं कर सकता। एक लक्षण है, बहुत बार आदमी सोचता है सम्यक्ति हम बोलते हैं, सम्यक दर्शन बोलते हैं, वो क्या चीज है? अगर कोई साधारण कोई भी पूछे तो वे इसका क्या जवाब दें, तो उसका लक्षण ऐसा है। जो आदमी एक बार झगड़ा हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, गलती हो गई, तू मैं हो गई, अगर उसी दिन क्षमा याचना करता है, 15 दिन में उसको रिलाइज हो जाता है, 4 महीने के बाद सोचता अरे खामो खाम में बैर विरोध लेकर के बैठा हूं, या साल भर में वो सोचता अब तो संवत्सरी आ गई, अब तो खिमाना करके पूरा कर देना चाहिए, क्या आज है क्रोध लेकर के बैठना है। या उसके बाद भी कभी भी उसके मन के अंदर ऐसा विचार आता है और मरने से पहले अगर क्षमा याचना करता है, तब तो श्रावक वृत्ति के अंदर रहता है, उसके अंदर चौथा गुण स्थान जीवित रहता है। अगर वो क्रोध है, ऐसे ही उसका मान कहते हैं जैसे पत्थर का खंभा हो, और पत्थर का खंभा हो वो टूट जाएगा लेकिन कभी उसके अंदर वो झुकेगा नहीं। अभिमान ऐसा हो जैसे पत्थर का खंभा हो, कुछ भी हो जाए, कैसी भी स्थिति आ जाए, जिस चीज का उसने अभिमान शुरू किया है, चाहे धन का हो, चाहे दौलत का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे वैभव का हो, चाहे जाति का हो, कुल का हो, और वो जिसका अभिमान करता है वो सारा कुछ खत्म भी हो जाए। जैसे पैसे का अभिमान करता है, ऐसी हालात आ गई, गरीबी आ गई, लेकिन फिर भी उसका अभिमान टूटता नहीं। वो कहते हैं ना, रस्सी तो जल गई लेकिन बट नहीं जाते। हाँ, वो बट नहीं जाते उसमें। तो ऐसा अभिमान जो जिंदगी भर रहता है, ऐसे ही मायाचारी, जैसे बांस का जड़ कभी देखा हो, बांस का जड़ इतना जो है आपस के अंदर उलझा हुआ रहता है,
उस बांस की जड़ें एक तो छोटी छोटी होती हैं, लंबी लंबी होती हैं, पतली होती हैं, और इतने उसके अंदर बट पड़े हुए होते हैं, उसको कभी सुलझाया नहीं जा सकता। ऐसी मायाचारी, एक बार मायाचारी की तो सारी जिंदगी वही तिकड़मबाजी करता रहता, वही सोचता रहता, कैसे फंसाऊं, कैसे इसकी औकात बताऊं, कैसे इसको बताऊं मैं क्या कर सकता हूं, क्या करना चाहिए, कैसे फंसाना चाहिए। बस इसी तिकड़मबाजी में लगा रहता मरते दम तक। इसी तरह का लोभ, तो इसको कहते हैं चंडाल चौकड़ी। ये क्रोध मान माया लोभ, जिसको अनंतानुबंधी की चंडाल चौकड़ी कहा जाता है, शास्त्रकार कहते हैं इसके अंदर इतनी ताकत होती है। वैसे ये चरित्र मोहनीय कर्म का भेद है। ये भेदों में तो चरित्र मोहनीय कर्म के अंदर आता है, लेकिन चरित्र मोहनीय कर्म के अंतर्गत आते हुए भी सिर्फ चरित्र को नहीं, वो दर्शन को, विश्वास को, श्रद्धा को, सद्भावना को, उसको भी खत्म कर देता। ये अनंतानुबंधी का कषाय ऐसा होता है, चरित्र मोहनीय कर्म का काम तो करता ही है, दर्शन मोहनीय कर्म का काम भी करता है। जैसे दर्शन मोहनीय कर्म का उदय हो तो ज्ञान नहीं होता, जानकारी नहीं होती, विश्वास नहीं होता, भरोसा नहीं होता, प्रभु भक्ति नहीं होती, ऐसे उसको भी ये खत्म कर देता। इसलिए अगर साधारण भाषा में अगर किसी को समझाना हो या अपने आप को समझाना हो या कभी चिंतन मनन करना हो, तो सम्यक दर्शन किसको कहते हैं, सम्यक्ति किसको कहते हैं। हम लोग सम्यक दर्शन हमने पाया या नहीं पाया, हम लोग सम्यक दर्शन तो हमने उपलब्ध कर लिया ना। अगर ऐसा अपने संबंध में विचार आ जाए या किसी दूसरे के संबंध में विचार आ जाए, अपने लिए प्रश्न पैदा होता है, पता नहीं हम सम्यक दर्शनी बने या नहीं बने। तो ऐसा क्रोध, ऐसी माया, ऐसा लोभ, ऐसा जो अभिमान जो अनंतानुबंधी का है, एक बार शुरू होने के बाद मृत्यु पर्यंत खत्म नहीं होता। ऐसे कषायों को अगर धारण करता है तो वो मिथ्यात्वी है, वो मिथ्यात्वी रहता। उसका सम्यक तो आने के बाद भी कट जाता, फिर पुनः मिथ्यात्व के अंदर ही जाता है। इसलिए अपने शासन में क्षमा का सबसे बड़ा महत्व। क्षमा करो, साल भर के अंदर तो करो। अगर साल भर में भी आदमी अगर क्षमा नहीं करता है तो वो आगे 10 साल तक उसका रूप बदल सकता है, वो मजबूत हो सकता है। और जिंदगी का तो क्या पता लगता, जिंदगी का तो कोई अता पता नहीं। तो इसलिए संवत्सरी के प्रतिक्रमण का बड़ा महत्व होता है। संवत्सरी में क्षमा याचना करो, कर लो, जैसे तैसे कर डालो, संवत्सरी को तो पार मत करो। इसलिए कहते हैं अगर हमारे को सम्यक दर्शन की उपलब्धि हो भी गई हो, किसी तरह से अगर हम चौथे गुणस्थान का स्पर्श भी कर लिए हों, लेकिन ऐसा ही क्रोध को अगर जीते रहते हैं तो फिर वापस उसी मिथ्यात्व के अंदर पहुंच जाते हैं। तो सम्यक दर्शन का मतलब जिसके अंदर अनंतानुबंधी का कषाय नहीं है, अनंतानुबंधी का कषाय उसका नष्ट हुआ। कोई क्रोध आया उसी दिन, 15 दिन में, 4 महीने में, साल भर में, जीवन में कभी न कभी क्षमा याचना कर लेता। बहुत से लोग मृत्यु के समय कहते हैं उसको बुला दो, उससे क्षमा याचना कर लेता हूँ, क्योंकि गलती मेरी थी लेकिन मैंने बहुत बुरे काम किए, अब तो मैं मर रहा हूँ, अब तो खत्म हो रहा हूँ, एक बार बुला दो, मैं उसको क्षमा याचना कर लूँ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मरने से पहले कम से कम क्षमा याचना कर लेते हैं, मरने से पहले अपनी गलती स्वीकार करते हैं, अपना पाप स्वीकार करते हैं।
ये भी सम्यक दर्शन का ही लक्षण होता है। सम्यक दर्शन हो तभी ऐसा कर सकता है कोई, वरना तो मरते दम प्राण भी निकलते हैं लेकिन फिर भी क्षमा याचना करने की वृत्ति उनके मन के अंदर नहीं आती। तो ये साधारण रूप से बतला दिया कि सम्यक दर्शन का मतलब अनंतानुबंधी का क्रोध मान माया लोभ का नहीं होना। अगर वो नहीं है तो समझ लो हम सम्यक दर्शन हमारे अंदर है, सम्यक तो हमारे अंदर है। तो ये लक्षण है, ये अपने आप को पढ़ने का एक तौर तरीका है। और ये पाप ऐसे होते हैं, अब जब भुगतना पड़ता है, जब समझ में आती है तो बड़ा पश्चाताप होता है, अरे भाई हमने ऐसा क्यों किया, कैसे किया, न करते तो अच्छा था। महाराजा श्रेणी को भी बहुत बार बड़ा मन के अंदर ख्याल आता था, अरे मैंने ऐसा पाप क्यों किया, मेरी बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई। 7वें नरक तक जाने के कर्म मैंने बंद कर दिए। इतना पागल था, इतना बेवकूफ था, इतना नालायक था, मैंने ऐसे कर्म जो किए। मन के अंदर बड़ा भारी दर्द होता था जिस समय उनको किसी बात से पता लग गया कि उनका नरक का बंधन हुआ है। जैसे वंदना की और पूछा तो ये पता लगा कि 7वें नरक तक जाने के कर्म थे, लेकिन 6 कर्मों का बंधन तो तोड़ दिया, सिर्फ 1 नरक में जाने का कर्म उसका रह गया। तो इससे पता लग गया ना उसको भी मेरा तो नरक का बंधन बना हुआ। और उसने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी, कभी पूछा भी नहीं था, जिज्ञासा भी नहीं हुई थी भाई मेरी गति क्या होगी। मैंने कहा भगवान के भक्त हैं, बढ़िया गति होगी हमारी। लेकिन अचानक इस बात का पता लगा तो उसको बड़ी तकलीफ हुई। और उस तकलीफ को गौतम प्रभु ने या प्रभु भगवान महावीर स्वामी ने दूर करने का बड़ा प्रयत्न किया कि इस सोच में, इस आर्त ध्यान में मत जाओ। जीव कर्म करता है और कर्म भोगता है। भगवान महावीर स्वामी को ही देखो, अपने आराध्य को ही देखो, वो भी जिस समय कर्म किया तो उसको भुगतने के लिए 7वें नरक तक जाकर के आए हो। तो इसमें इतना आर्त ध्यान करने का नहीं, धर्म ध्यान करना चाहिए, लेकिन उस बात के लिए आर्त ध्यान करने से तो कोई फायदा नहीं। उन्हें समझाया आत्मा कर्म करती है तो जाती है। अब इस नियम को तो तोड़ा नहीं जा सकता। तीर्थंकर भी जाते हैं, वो भी 7वें नरक तक घूम करके आते हैं। तो अब क्या है, तुम्हारा तो सब कटाई हुआ, एक ही भव तो है। इसलिए आर्त ध्यान, उस पश्चाताप, ऐसा आर्त ध्यान के अंदर क्या रहना। धर्म ध्यान में रहो, जो कर सकते हो वो करो, जो हो सकता है उसके अंदर से गुजरो। लेकिन बड़ा ख्याल आता था मर करके नरक में जाऊं। यहां अगर एक को बुलाते हैं तो 10 जने उपस्थित हो जाते हैं। राजा हूं, सम्राट हूं, इतना मान सम्मान, इतना आदर सत्कार, और मर करके नरक। बहुत बार उनको नींद नहीं आती थी। वो फिर सोचता था भगवान महावीर स्वामी सारी दुनिया के सबसे बड़े वैद्यराज हैं, क्या मेरा इलाज नहीं करेंगे, मेरी बीमारी का इलाज नहीं करेंगे। वो तो सब कुछ कर सकते हैं। फिर उनके चरणों में जाता था। उन्होंने कहा भगवान कोई तो उपाय होगा। वो समझाते हैं भाई इसमें इतना जो आर्त ध्यान में नहीं जाना, लेकिन कोई तो उपाय तो होगा। कुछ दुनिया के अंदर कुछ भी समस्या होती है तो उसका समाधान भी होता है। नरक एक रह गया है, उस समय आपने कहा था 48 मिनट और होगा तो वो भी कट जाएगा। तो कटने कोई तो होगा उपाय दुनिया में। अब जब कभी कभी आदमी इतना नर्वस हो जाता है, समझाने से समझता नहीं, तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि अगर तुम्हारे से एक भी निर्दोष सामायिक की आराधना हो तो नरक के बंधन कर सकते हैं। निर्दोष सामायिक का मतलब 32 दोषों को टाल करके, मन के, वचन के, काया के।
और वैसे तो मुखपट्टी बांध करके सामने बैठो 1 घंटा तो वैसे निकल जाता है। और ऐसे करके तोड़ना होता तो तोड़ लेते हो। तो वही मुखपट्टी पहन लो, प्रतिज्ञा करके बैठो, लेकिन उसमें तो ये होता सारे साबद्ध क्रियाओं का त्याग रहता है। और साबद्ध क्रिया मन से वचन से काय से होती हैं, और मन से वचन से काय से होने वाली 32 प्रकार की साबद्ध क्रिया उनको छोड़ करके सामायिक करना। तो अगर निर्दोष अगर सामायिक तुम्हारी एक भी हो जाएगी तो नरक के बंधन टूट जाएंगे। लेकिन वो बड़ा प्रयत्न करने पर भी नहीं होता था, कुछ न कुछ मन में आ जाता था, कुछ न कुछ शरीर की हलचल शुरू हो जाती थी, कुछ न कुछ वाणी ऐसे निकल जाती थी, कुछ न कुछ ऐसे विचार आ जाते थे। वो मन के दोष लग जाते थे, या वचन का दोष लग जाता था, या शरीर का दोष लग जाता था। तो फिर बड़ा पश्चाताप होता, भगवान वो तो हुआ नहीं, वो तो बीच में इस तरह से टूट गया। और वो समझाते भी थे उनको कि देखो कुछ बंधन ऐसे होते हैं हम तोड़ सकते हैं, और कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो निकाचित बंधन होते हैं तो उसको तोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा जब नरक के इतने बंधन टूट गए तो एक को टूटने में क्या तकलीफ है? 6 नरक के बंधन टूट गए तो एक को टूटने में क्या तकलीफ, उसमें क्या परेशानी? तो प्रभु परमात्मा ने समझाया कर्म बंधन होता है, एक तो कर्म बंधन होता है साधारण रूप से, और एक होता है निकाचित कर्म का बंधन। अगर जो हमारा कर्म का बंधन हुआ, नरक के भी बंधन हो गए, 7वीं नरक तक के बंधन हो गए, लेकिन अगर उसमें निकाचित बंधन नहीं हुआ हो तो प्रयत्न से, मेहनत से, पुरुषार्थ से, संयम और तप से उनको भस्म भी कर सकता है। लेकिन तुम्हारे 7वीं नरक तक जाने के कर्मों के बंधन तो थे, लेकिन 7वीं नरक का निकाचित बंधन नहीं था, ये नरक जाने का निकाचित बंधन था कि नरक तो जरूर जाना। नरक जाने का निकाचित बंधन होने के कारण से तुम्हारा वो एक जो है पहला नरक का बंधन नहीं टूट रहा, और उसके उपाय भी करते हो तो उपाय के अंदर सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि वो निकाचित कर्म बंधन है। वो निकाचित कर्म बंधन तुम्हें सफल नहीं होने देता। अगर वो निकाचित न बना होता तो खत्म हो जाता, वो भी खत्म हो जाता। तो निकाचित बंधन तब होता है पाप भी करना और उसमें खुशियां भी मनाना, पाप भी करना उसमें अभिमान भी करना, पाप भी करना ऐसा गर्व करना, देखो मैंने क्या कर डाला। तो ऐसे अत्यंत मन लगा करके अत्यंत खुशी मनाते हैं पाप कर्म करके, तो वो निकाचित बंधन बनने का डर रहता है। अगर बेमन से करते हैं, क्या मजबूरी है, सब करना पड़ रहा है, ये मजबूरी नहीं होती तो काहे को करते, अरे करना तो है नहीं, लेकिन फिर भी अब क्या करें, करे बिना होता नहीं है, अब ये अपनी मजबूरी है। और उसमें मजबूरी समझ करके चलो करना है, नमकार मंत्र पढ़ते हुए, भगवान को याद करते हुए, हे प्रभु परमात्मा अब हुआ सो हुआ, बाद में ऐसा कभी योग ना आए। तो ऐसे बेमन से अगर वो करके भी वो पश्चाताप करता, अरे खामो खाम ये सब अपने हाथ से काम हो गए। और एक होता है पाप कर्म करता और खुशियां मनाता है, प्रसन्नता होता है, हंसता है, नाचता है। तो ऐसे अत्यंत जो है खुशियां मनाने से, पाप कर्म करके खुशियां मनाता है, अभिमान करता है, तो उससे निकाचित कर्मों के बंधन हो जाते। और वरना साधारण रूप से मजबूरी से, बेमन से या वचन से जो उसका समर्थन न करते हुए मजबूरी से जो चीज करते हैं वो बंधन बंधे हुए हो तो भी तप से, जप से, आराधना से, भक्ति से, भावना से वो सब कट सकते हैं। ये दोनों के अंदर ये फर्क है। लेकिन बंधु वो चौथा गुणस्थान जिन लोगों ने प्राप्त किया है
अब ये तो चरित्र उन्होंने बहुत बार प्रयत्न किया, लेकिन एक भी ऐसा निर्दोष सामायिक की आराधना, जैसे पोषदशाला में बैठ करके, धर्मस्थान में बैठ करके, एकाकी बैठ करके, सभी प्रकार के दोषों को टाल करके जो 48 मिनट का भाव रूप से, द्रव्य और भाव से जो सामायिक किया जाता है, वो सामायिक तो उनका हुआ नहीं, वो तो नहीं कर सके, उसमें तो अंतराय पड़ता ही रहा। हजारों लोगों को महाराजा श्रेणिक ने सामायिक संध्या के अंदर जोड़ा। वो अपने राजकीय कार्यों के अंदर भी जोड़ते थे। अगर ये अपराधी इस तरह से सामायिक की आराधना करेगा, साधना करेगा, तो उसका दंड भी कम कर देंगे। तो जेल में भी अगर इस तरह की साधना करते थे तो उनका जो जेल के अंदर दंड मिला है उसको कम कर देते थे। लोग सोचते चलो ये धर्म ध्यान करने से कम होता है तो ठीक है भाई। अब जिससे राजा प्रसन्न होता है तो उसके लिए तो लोग करते ही। स्वामी प्रसन्न होता हो, माता पिता प्रसन्न होते हो, अपना मालिक प्रसन्न होता है तो आदमी उस काम को करता ही है। तो यही श्रेणिक है, खुद सामायिक नहीं कर सकते थे, लेकिन हजारों लोगों को उन्होंने सामायिक से जोड़ा। सामायिक से क्या जोड़ा? उन लोगों को संयम तक दिलवा दिया, साधु साध्वी बनवा दिया उसको। अब ये है सम्यक दर्शन का चौथे गुणस्थान का प्रभाव सम्यक्त्व का। भले निकाचित कर्म बंधन होने के कारण से या चरित्र मोहनीय कर्म का उदय होने के कारण से खुद तो नहीं कर सके, लेकिन इतने लोगों को करवा दी। फिर बीच में कभी उनके मन के अंदर आता था, इतना करते थे, होते थे, चलो भाई ठीक है, जो है अच्छा है, लेकिन फिर कभी ध्यान आता था, अरे भाई मर करके नरक में जाना है। और फिर कभी भगवान के चरणों में पहुंच जाते थे, प्रभु सामायिक नहीं हो तो और तो कोई रास्ता होगा ना, कोई तो होगा, एक आधा नहीं होता कोई बात नहीं, और तो कोई रास्ता होगा। तो उन्होंने कहा अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी जो दासी है बड़ी पुरानी विश्वास पात्र, जो राजमहल में कपिला दासी, अगर वो दान कर ले, वो दान देना शुरू कर दे, दान का काम करे, तो वो करे तो तुम्हारे बंधन टूट सकते हैं। देखो उसके करने से मेरे बंधन टूट जाएंगे। देखो करके तो देखो करके तो देखो ना। श्रीक ने कहा भाई कपिला दासी दान करेगी और मेरे बंधन टूटेंगे तो कुछ समझ में नहीं आया। करके देख, वो दान देती है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर वो दान देने तैयार हो, दान कर ले, उन्होंने कहा ये काम क्यों नहीं करेगी? अगर दान पुण्य करने का मौका मिले कपिला को तो क्यों नहीं करेगी? वो तो हमारे विश्वास पात्र है, बचपन से हमारे पास, बचपन से ही जो है वो हमारे संपर्क के अंदर है। उन्होंने कहा भगवान इतने आसान तरीके हैं, फिर आपने अब तक मेरे को नहीं बतलाया। और ऐसे तरीके हैं फिर भी आपने मेरे को नहीं बतलाया। और उसने जाकर के कपिला को बुलाया, समझाया, वही कल से तुम्हारी दास्ता खत्म कर देते हैं, ये सब काम करने की जरूरत नहीं, तुम अपना दान पुण्य करना शुरू करो, दान करना शुरू करो। तुम्हारे लिए दानशाला खुलवा देते हैं, वहां बैठो और जो भी आते हैं उनको दान करना। या कोई भी संत महात्मा भी के आते हैं तो तुम ही उनको गोचरी वगैरह बहराना। वो तो सुनते 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 रोने लग गई। उन्होंने कहा इसमें रोने की क्या बात है? कि नहीं महाराज मैं तो ये नहीं कर सकती। उन्होंने कहा इसमें क्या लगता?
और न लगे बात अलग है, मैं नहीं कर सकती। मैंने जिंदगी में कभी किया ही नहीं, कभी मैंने किसी को दिया ही नहीं, मेरे हाथ से कुछ छुड़ता ही नहीं। मैं जब बचपन में थी तब भी हमारा भाई बहन कोई वो छीन के लिए तो ठीक है, लेकिन मैंने अपने मन से नहीं दिया किसी को ना। उन्होंने कहा अब शुरू कर, उन्होंने कहा नहीं मेरा मन ही नहीं करता। उन्होंने कहा तेरे तनख्वाह बढ़ा देते हैं, जितना पैसा चाहिए तेरे को दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जो कर रही हूँ ठीक है, जो सेवा कर रही हूँ, जो आपकी कृपा है, आपके महलों में रहती हूँ, जो करती हूँ उसमें ठीक है। मैंने और कई दिन तक समझाया लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। बताओ कर्मों की कैसी कैसी स्थिति होती, अपना कुछ लगना नहीं, राजा की तरफ से लगना, राजा प्रसन्न होकर कर रहा है, तनख्वाह देने को तैयार, जो चाहिए तो ले ले। दानशाला में बैठ, तेरे लिए नई दानशाला खुलवा देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, वो तो मैंने करना ही नहीं। अब जिस समय समझाते समझाते उसने बिल्कुल ही मना ही कर दिया नहीं करना, राजा को बड़ा गुस्सा आया। ऐसा ही होएगा, अधिकारियों को बुला इसको दानशाला में बैठाओ और जबरदस्ती से दान कराओ इसको। अब वहां जाकर के बैठा, जबरदस्ती कैसे करना भाई? दासी थी, वैसे भी तगड़ी थी, खाती पीती थी, शुरू से ही थी, अब धक्का मारती थी इधर से उधर से। तो हाथ भी तो आयुध हैं, हमारे हाथ भी तो एक हथियार हैं। हाथों को शास्त्रों के अंदर आयुध बोला जाता है, ये हमारे हथियार हैं सबसे बड़े। अगर दिल में साहस हो, दिल में धैर्य हो, अभय हो, तो हाथों से ही सब कुछ कर सकता है। उसको कोई हथियार की भी जरूरत नहीं पड़ती। पिक्चरों में आप लोग देखते हैं ना, वो और तो बंदूक लेकर के आते हैं, लेकिन जो हीरो आता है नियत्था आता है। और इधर से मारा वो वहां पड़ गया, इधर से मारा वो ऊपर उड़ गया, इधर से मारा तो वो उसके सिर फुट गया। ऐसा होता भी है, होते हैं ऐसे ही। वहां तो चलो दिखाते हैं मनोरंजन के लिए, लेकिन जिन्होंने इन ट्रिकों को सीखा हुआ वैसे होते हैं, अपने हाथों से ही, हथियारों की जरूरत नहीं, हाथों से ही लड़ मरते हैं, और पता नहीं कितने लोगों को मार डालते हैं उसमें। अब उन्होंने सोचा भाई वो तो हम तो बहुत मजबूर, हम पकड़ पकड़ के देने को कहते हैं, देती ही नहीं, इसके हाथ से गिरता ही नहीं, करें क्या उसमें? अब छीन करके हम दें तो हमारा दिया हुआ, उसका तो हुआ नहीं। उन्होंने कहा इसके हाथ में बांधो, कलशा बांधो, कल से बांध करके जो है इसको, और वो कलशा बांध करके ऐसा इंतजाम किया भाई, उसके हाथ भी बांधे, उसके साथ कलशी बांधी, और कोई आए तो करके ऐसे वो दूसरे उसके हाथ को मरोड़ देते जिससे उनके थैले में गिर जाए, वो मांगने वाले को दूसरे को मिल जाए। वो कहते भाई मैं नहीं दे रही है, ये राजा का कलशा दे रहा है, मैं नहीं दे रही, कलशा दे रहा, मैं नहीं दे रही, कलशा दे रहा। तो राजा एक दासी से दान नहीं करवा सका, एक दासी से दान नहीं करवा सका। कर्म इतने गाढ़े होते हैं, मोहनीय कर्म इतना भयंकर होता है, अंतराय कर्म, महामोहनीय कर्म ये प्रबल होते हैं, उदय के अंदर आते हैं तो इंसान को बड़े मौके मिलते हैं, बड़े चांस मिलते हैं, लेकिन उसके हाथ से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं कर सकता। तो ये कर्म की लीला है। तो आखिर के अंदर जो राजा भी हार गया, उन्होंने कहा महाराज करवाया तो है दान, लेकिन मन से तो उसने किया नहीं भाई, मन से नहीं किया, खुशी से नहीं किया, अपने हाथ से नहीं दिया। वो जबरदस्ती करवाने का करवाना थोड़ी होता है भाई।
तो महाराज भगवान महावीर स्वामी ये चाहते थे भाई जैसे किसी किसी के ऐसे बंधन होते हैं वो टूटते नहीं है, इसलिए उनके पीछे परेशान नहीं होना। अब जब भुगत नहीं है तो चलो जब समय आएगा भूत लेंगे, अभी से क्यों परेशान होना, अभी से क्यों परेशान हो, अभी तो तुम सब कुछ कर सकते हो, ये उसके सिवाय और तो सब काम कर सकते हो। बंधु यही आदमी है जो अपने दासी के हाथ से दान तक नहीं करवा सका और अपने प्रयत्न करने पर भी एक सामायिक नहीं कर सका, एक नवकार्षि का पचखान उसका पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसने ऐसी धर्म दलाली की तीर्थंकर नाम गोत्र का परिबंधन कर डाला। तीर्थंकर नाम गोत्र आने वाले 24 में सबसे पहले तीर्थंकर होना। अब जहां सारी जिंदगी साधना करने वाले, सारी जिंदगी तप जप करने वाले, उत्कृष्टतम संयम की आराधना करने वाले, प्रतिमाधारी होकर के साधना करने वाले साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं जिस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते वो सब महाराजा शरणिक ने प्राप्त कर ली। अब तीर्थंकर नाम कर्म बोले तो इतनी बड़ी पुण्यमानी, इतनी बड़ी पुण्यमानी, इतना बड़ा काम तीर्थंकर नाम कर्म का या तीर्थंकर गोत्र बांधने का मतलब उसका मोक्ष तो निश्चित है, उसका मोक्ष तो निश्चित है। इतनी बड़ी ताकत, इतना बड़ा बल, इतना बड़ा नाम कर्म, इतनी बड़ी उपलब्धि उसने प्राप्त की, लेकिन अब वो एक दासी से दान नहीं करवा सकता, लेकिन इधर अपने जीवन को इतना ऊंचा उठाया, प्रथम तीर्थंकर के रूप में जन्म लेंगे वो। तो ये चौथे गुणस्थान का चमत्कार। चौथे गुणस्थान में है तो बहुत सी चीजें नहीं कर सकता, लेकिन ऐसी ऊंची ऊंची चीज कर सकता है जिसके लिए सारी दुनिया तरसती है। जो बड़े से बड़े साधना करने वाले लोग जो नहीं कर सकते, वो चौथे गुणस्थान में रहते हुए महाराजा शरणिक ने तीर्थंकर नाम गोत्र तक का परिबंधन कर डाला, धर्म दलाली करके, भावना भा करके। तो चौथा गुणस्थान इतना अद्भुत है, एक तरफ से कुछ मिलता नहीं है तो दूसरी तरफ से उसमें अच्छी तरह से आगे बढ़े तो कुछ भर भर के दे देता है, खूब दे देता है, उसका भंडार भर देता है, जन्मों जन्म के लिए भंडार भर देता है। तो इसलिए चौथा गुणस्थान सम्यक दर्शन का मिलना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बड़े पुण्यशाली भागशाली आत्माएं होती हैं जिनको ऐसी उपलब्धि मिलती है। इसलिए बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी। आज का एक आसना व्यासना आदि तपस्या हो, एक आसना व्यासने का बचकाना आप लोगों का, आप लोगों की मंदारण के अनुसार बचकाना
तस्वंते परिगणनम गरियन्ते। आगवो सरे बसरे बसरे। आज का जाप है श्री भगवान को वंदन बारंबार। श्री अरिष्टनेमि भगवान को वंदन बारंबार। श्री अरिष्टनेमि भगवान को। बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। सभी आचार्य भगवंतों की जय। वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज की जय। बहुत तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद्र जी महाराज की जय। दादा हृदय स्वामी श्री भूपचंद्र जी महाराज की जय। संत संरक्षक स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की जय। देवलोक स्वामी उत्तर भारतीय प्रबंधक देव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की जय। पंडित महाराज की जय। श्रवण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह तपस्वी रत्नराज श्री गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। नेपाल के गौरव वासनाचार्य उपाध्याय डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज की जय। उत्तर भारतीय प्रबंधक राष्ट्र संत श्री आशीष मुनि जी महाराज की जय। नवकार संसाधक पंडित श्री विचक्षण मुनि जी महाराज की जय। सब साधु साधियों की जय। जैन धर्म की जय। श्रवण संघ की जय। आज के आनंद की जय। श्री चत्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अर्यंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो। चत्तारि शरणं प्रपज्यामि अर्यन्ते शरणं प्रपज्यामि सिद्धे शरणं प्रपज्यामि साहू शरणं